Students, today's topic is fertilization and post-fertilization events. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसकी इवेंट्स के बारे में जो 3 स्टेजेस में से पास आउट होती है. फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन. लास्ट लेक्चर में हमने प्री फर्टिलाइजेशन देखा था. प्री फर्टिलाइजेशन में 2 स्टेजेस होते हैं, 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है. वो फर्स्ट one is gametogenesis and second one is गैमेट ट्रांसफर. गैमेटोजेनेसिस में मेल और फीमेल में उसके गैमेट्स फॉर्म होते हैं, उसके बारे में हमने देखा. देन गैमेट ट्रांसफर में जो ये गैमेट प्रोड्यूस हुआ है उसका क्या होगा, मेल जो है वो मोटाइल होता है एंड फीमेल जो होता है वो स्टेटिक होता है, और उसका मेल जो है वो फीमेल में ट्रांसफर होता है. तो हमने गैमेट ट्रांसफर देखा और उसके अलग अलग प्लांट्स में, एनिमल्स में उसकी प्रोसेस किस तरह से होती है वो हमने देखा. आज हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स गैमेट फॉर्मेशन हो गया, देन गैमेट ट्रांसफर हो गया. अभी प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो मेल एंड फीमेल गैमेट जो है, मेल एंड फीमेल गैमेट fuse to form zygote. जो मेल गैमेट है जो फीमेल में ट्रांसफर हुआ है वो क्या होगा, अभी एक दूसरे के साथ फ्यूज होगा एंड वो एक जाइगोट प्रोडक्शन करेगा. एंड दिस प्रोसेस इज ऑफन नॉन एज फर्टिलाइजेशन. ये जो प्रोसेस होगी, जाइगोट फॉर्मेशन, फ्यूज होगा और उसके बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा उसको हम फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं. ये फर्टिलाइजेशन के लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज किया जाता है, सिंगेमी. सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन बोथ आर सेम. यस, ये जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा दोनों गैमेट के फ्यूज होने से वो कैसा होगा, 2n टाइप मीन्स डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो फॉर्म होगा. ये जो गैमेट्स होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं एंड हेप्लॉइड जाइगोट मिक्स विद ईच अदर एंड दे फॉर्म जाइगोट विच इज डिप्लॉइड. ठीक है. एंड हाउएवर इन सम ऑर्गेनिजम्स फीमेल गैमेट जो है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है. फीमेल गैमेट डायरेक्टली प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन. और वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज नॉन एज पार्थेनोजेनेसिस. ऐसा एक फिनोमिना है कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, लाइक रोटिफर्स है, हनी बी है. तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें मेल गैमेट की जरूरत नहीं होती है. डायरेक्टली फीमेल गैमेट जो है वो न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है. विदाउट फर्टिलाइजेशन जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा वो प्रोसेस को हम बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस. ये किसमें देखने को मिलेगी, रोटिफर्स एंड हनी बी. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, ये 2 आप याद रख सकते हैं. ठीक है. तो हमने फर्टिलाइजेशन में क्या देखा, मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो फॉर्म हुआ, वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ फ्यूज होके जाइगोट फॉर्मेशन होगा और वो जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा. एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नॉन एज सिंगेमी. एंड इन सम ऑर्गेनिजम्स फीमेल गैमेट डायरेक्टली प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, वो डायरेक्टली न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है. और ऐसी जो फिनोमिना है उसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्थेनोजेनेसिस. एंड इसके एग्जांपल्स में देखें हम तो रोटिफर्स है, हनी बी है, ऐसा. ठीक है. द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन.
फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है वो हमने देखा। नाउ फर्टिलाइजेशन के टाइप्स देखते हैं। टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन and second one is internal fertilization। एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या क्या डिफरेंसेस है चलिए देखते। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, when the fusion of gamete occurs outside the body of an organism, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर नहीं बट उसके बाहर जो ये फ्यूजन होगा देखने को मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड इंटरनल में उसके ऑपोजिट है, व्हेन द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स occurs inside the body of an organism, which is internal fertilization, उसको हम क्या बोलेंगे, internal fertilization। Second one is male and female gametes। मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में released into large numbers to surrounding medium, to enhance the chances of fertilization। हमने प्लांट्स में देखा था कि प्लांट्स में जो उसके गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें जो गैमेट ट्रांसफर होता है वो एक मीडियम के थ्रू ट्रांसफर होता है कि उसके थ्रू वो क्या हो सके, उसका फर्टिलाइजेशन हो सके। तो उसमें जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होगा, लार्ज नंबर में वो मीडियम में रिलीज करेंगे। बिकॉज अगर वो मीडियम में वो फीमेल गैमेट दूर है, मेल गैमेट दूर है, तो उसका फ्यूजन होने के लिए उसके चांसेस जो है वो बढ़ सके। लार्ज नंबर में अगर वो प्रोड्यूस करेगा तो वो कहीं से भी वो एक साथ मिक्स हो सके। अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में मिक्स होगा तो वो उसके चांसेस जो है बहुत ही कम हो सकते हैं, लेस देन द चांसेस टू फ्यूज दैट गैमेट। ठीक है, तो इसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो है वो रिलीज होंगे लार्ज नंबर में, सराउंडिंग मीडियम में वो सराउंडिंग में रिलीज होंगे बिकॉज उसके चांसेस बढ़ सके। इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट्स जो है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे, लार्ज नंबर में वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। बट फीमेल गैमेट जो होता है वो लेस होता है, उसके फीमेल गैमेट्स जो है वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होते हैं। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट्स जो है वो लार्ज नंबर में और फीमेल गैमेट जो है वो लेस नंबर्स में प्रोड्यूस होता है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, देन the third one is एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स विच forms through the external fertilization, they are extremely vulnerable from the predator, और उसके सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो लेस होते हैं, सर्वाइवल चांसेस लेस। बिकॉज हमने ये देखा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के बाहर होता है,
ठीक है। तो उसके जो ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस होंगे वो भी उसके बॉडी के बाहर ही होंगे। तो सराउंडिंग मीडियम जो है उसका, जहाँ पे वो ग्रो होते हैं, वहां पे उसके प्रीडेटर्स जो है वो ज्यादा होंगे। तो ये ऑफस्प्रिंग्स से प्रीडेटर से बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। सो सर्वाइवल के चांसेस उसके क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। एंड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द ऑफस्प्रिंग्स are well protected comparatively to external। देन उसके एग्जाम्पल्स हम देखें तो उसमें बोनीफिशीज आएगा, फ्रॉग्स होंगे बिकॉज फ्रॉग्स फॉर्म्स टोड्स, एंड मेजोरिटी आल्गी। आल्गी जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज्यादा करती है। देन इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसके एग्जांपल्स देखिए हम, मैमल्स है, मैमल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स जो है वो एग प्रोडक्शन करता है नेस्ट में, वो अपने एग्स को रखता है और हैच करता है वैसे, ठीक है। तो ये बर्ड्स और मैमल्स इसमें आएगा। फर्टिलाइजेशन में हमने देखा मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो फ्यूज होके जाइगोट फॉर्मेशन करता है, एंड दिस जाइगोट इज डिप्लॉइड। एंड देन पार्थिनोजेनेसिस देखा, तो ऐसी एक फिनोमिना है जो फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। उसके हमने एग्जांपल्स देखे, रोटीफर्स है, हनी बी है, वो सब। देन उसके हमने टाइप्स देखे, फर्टिलाइजेशन के 2 टाइप होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और उसके बीच में हमने डिफरेंसेस देखा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के बाहर फ्यूजन होता है, इंटरनल के अंदर फ्यूज होता है। देन हमने सेकंड देखा मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लार्ज नंबर में रिलीज हो गया अपने मीडियम में थ्रू एनहांस देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। देखा हमने मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लार्ज नंबर में रिलीज होंगे बिकॉज उसका फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो बढ़ सके इसलिए। देन इंटरनल में हमने देखा मेल गैमेट्स जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो कम होते हैं। देन थर्ड देखा हमने एक्सटर्नल में ऑफस्प्रिंग्स जो उसके प्रोड्यूस होते हैं वो है वल्नरेबल टू द प्रीडेटर्स बिकॉज उसके सर्वाइवल चांसेस उसमें लेस हो जाते हैं, जो बिकॉज वो बॉडी के बाहर ही रहते हैं इसलिए। इंटरनल में ऑफस्प्रिंग्स जो है वो आर वेल प्रोटेक्टेड होते हैं बिकॉज वो मदर के वोम्ब में या उसके एग्स में डेवलप होते हैं इसलिए। इसके एग्जांपल्स देखे हमने, एक्सटर्नल में बोनीफिशीज है, फ्रॉग्स है और मेजोरिटी उसमें आल्गी आएगा। इंटरनल में मैमल्स है, बर्ड्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ अभी हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 प्रोसेस आएगी, 2 इवेंट्स है उसकी। द जाइगोट, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, हाउ दिस जाइगोट डेवलप, ये जाइगोट कैसे डेवलप होगा वो देखना है हमें। एंड सेकेंड वन इज इम्ब्रियोजेनेसिस। इम्ब्रियोजेनेसिस, ये जाइगोट जो डेवलप होता है उसके बाद ये इम्ब्रियो फॉर्म करता है, और वो इम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे इम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन की 2 इवेंट्स है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, हाउ दिस जाइगोट इज डेवलप, एंड देन इम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, चलिए देखते हैं जाइगोट डेवलपमेंट। जाइगोट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो डेवलप होगा आउटसाइड बॉडी, एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो इनसाइड बॉडी फॉर्म हुआ है। तो उसका ये जाइगोट जो है वो डेवलपमेंट किस में होगा, उसके बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, सो फर्दर जो जाइगोट डेवलपमेंट है, फर्दर जाइगोट डेवलपमेंट इज डिपेंड अपॉन, जाइगोट डेवलपमेंट
depends upon the life cycle of an organism and environment. जो ये जाइगोट फॉर्मेशन हो गया है उसके बाद जो उसका फर्दर डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसी है, वो कितने स्टेजेस में से पास आउट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसके सराउंडिंग एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. इन algae एंड फंगी, सेकंड देखते हम. इन algae एंड फंगी zygote forms thick wall layers to resist the damage. उसके जाइगोट का डैमेज ना हो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके सराउंडिंग में वो थिक वॉल लेयर्स फॉर्म करते हैं. जिसकी जो ऑर्गेनिजम्स की हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है उसमें जो जाइगोट जो है उसका रिडक्शन डिवीजन होगा, मींस मियोसिस प्रोसेस होगी और वो हेप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करेंगे. हेप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करते हैं. एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसकी है, जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स जो है, तो जाइगोट ऑलरेडी डिप्लॉइड ही होता है और उसके थ्रू वो क्या करेगा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगा. डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स फॉर्म. ठीक है. तो जाइगोट में क्या देखा हमने, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ आउटसाइड बॉडी होगा तो उसका डेवलपमेंट भी आउटसाइड बॉडी ही होगा, इंटरनल में इनसाइड बॉडी होगा. देन जो फर्दर जाइगोट डेवलपमेंट है वो डिपेंड्स किसके ऊपर करेगा, ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल के ऊपर और उसकी सराउंडिंग एनवायरमेंट के ऊपर. देन algae एंड फंगी में हम देखें तो जाइगोट के सराउंडिंग में जाइगोट जो है वो थिक वॉल लेयर्स फॉर्म करता है टू रेजिस्ट डैमेज, के उसके जाइगोट को डैमेज ना हो उसके लिए वो क्या करता है, लेयर्स फॉर्म करता है. और हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो ऑर्गेनिजम्स की है उसमें मियोसिस मींस डिप्लॉइड और जाइगोट फॉर्म होता है तो उसका रिडक्शन डिवीजन फॉर्म होके वो हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है. एंड इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसके जो ऑर्गेनिजम्स की डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा. देन उसके बाद क्या आएगा, जाइगोट फॉर डेवलपमेंट के बाद की जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियोजेनेसिस देखते हैं. एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स द formation of embryo from the zygote. Embryo from the zygote is known as embryogenesis. Is known as embryogenesis. एम्ब्रियो, व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो मीन्स जाइगोट जो है वो 2 सेल्ड है. देन उसके बाद उसमें से 4 सेल, देन उसके बाद 8 सेल, वो आगे आगे सेल्स जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा और वो जाइगोट जो है वो देन एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और उसके बाद एम्ब्रियो जो है वो उसके ऑर्गन्स फॉर्म करके वो जैसे ऑर्गेनिज्म है वैसा ही ऑर्गेनिज्म न्यू जो है उसको फॉर्म करता जाएगा. तो जो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो है फ्रॉम द जाइगोट वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस. ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होती जाएगी वो एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो 2 स्टेजेस में से पास आउट होगा. फर्स्ट वन इज सेल डिवीजन. सेल डिवीजन मीन्स मैंने बोला जो जाइगोट जो है वो 2n टाइप होता है तो वो सेल जो है वो क्या करता जाएगा, उसको इंक्रीज करता जाएगा. इंक्रीजमेंट ऑफ सेल्स एंड देन सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स
स्पेशलाइज्ड वो टिश्यू और ऑर्गन्स फॉर्म करने लगेगा। टिश्यू एंड ऑर्गन्स जो है वो सेल जो है उसमें वो डिफ्रेंशिएट होते जाएंगे। सो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस दे पासेस थ्रू टू फेजेस। फर्स्ट वन इज सेल डिवीजन, मीन्स सेल का इंक्रीजमेंट होगा, एंड देन सेल डिफ्रेंशिएशन। जैसे जैसे सेल का इंक्रीजमेंट होता जाएगा वैसे वैसे वो डिफ्रेंशिएट होते जाएंगे, वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन्स जो है उसमें कन्वर्ट होता जाएगा। Based on the zygote development, which is outside the body of an organism or inside the body of an organism. So these animals are classified into two categories. First one is ये जो जाइगोट डेवलपमेंट है वो आउटसाइड बॉडी फॉर्म हो रहा है या इनसाइड बॉडी फॉर्म हो रहा है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं टू ग्रुप्स में। वो है ओविपेरस एनिमल्स एंड विविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस, what is oviparous? Oviparous means the eggs which lays eggs, जो eggs produce करते हैं, जो eggs lay करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? Oviparous animals. And viviparous means which animal directly give birth to new young ones, which give directly birth to new young ones. This is known as viviparous. ओविपेरस में जो एग ले करते हैं उसको ओविपेरस एनिमल्स बोलते हैं, एंड विविपेरस मीन्स डायरेक्टली न्यू यंग वंस का बर्थ होता है, उसको क्या बोलेंगे हम? विविपेरस है। सेकेंड वन ऐसे रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, ऐसे बर्ड्स है जो एग ले करते हैं, वो अपने एग्स को, उसका जो फर्टिलाइज्ड एग है, उसका जो फर्टिलाइज्ड एग है वो कवर करते हैं उसको, विच इज कवर्ड बाय कैल्केरियस लेयर्स, कैल्केरियस शेल। व्हाइट कलर का आपने एग देखा होगा, और वैसे बहुत सारे कलर्स के एग्स देखने को मिलते हैं जो विच इज कैल्केरियस शेल। वो अपने फर्टिलाइज एग्स को उससे क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, और सेफ प्लेस पे उसको ले करता है, सेफ प्लेस पे और सेफ एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट भी लिख सकते हैं, एनवायरमेंट में उसको ले करेगा, ठीक है। इन विविपेरस, विविपेरस में हम जानते हैं जो जाइगोट डेवलपमेंट होगा, जो ये जाइगोट डेवलपमेंट होगा वो किस में होगा? फीमेल बॉडी के अंदर। मेन मेजोरिटी हम देखें उसमें आएगा ह्यूमंस में फीमेल बॉडी के अंदर उसका जाइगोट जो है उसका डेवलपमेंट होता है, उसमें एम्ब्रियो फॉर्म होता है, देन फिटस फॉर्म होता है, और उसके बाद जब ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो जाए तब वो उसके बाद वो उसको डिलीवर करता है, ठीक है, देन इट डिलीवर्स आउटसाइड द बॉडी। उसके बाद उसका सर्टेन ग्रोथ हो जाता है जब, तब उसको वो डिलीवर कर देता है। ये ओविपेरस और विविपेरस में जो ये न्यू यंग वंस आएगा, उसमें विविपेरस का जो न्यू यंग वंस होता है उसके सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होता है कंपेयर टू ओविपेरस एनिमल्स। ये बॉडी के अंदर होता है, उसको प्रॉपर केयर, एम्ब्रियोनिक प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसीलिए उसके सर्वाइवल चांसेस जो है वो ओविपेरस से ज्यादा होते हैं। प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, in flowering plants, in flowering plants zygote forms into ovule। zygote जो है वो ovule में फॉर्म होगा, एंड देन zygote formation, zygote develops into embryo, zygote develops into embryo, then the ovule develops seed,
and ovary develops into fruits. Ovary develops into fruit. After the seed dispersal, जब वो सीड प्रोड्यूस हो गया, वो डिस्पर्स हो गया, देन उसको जो जर्मिनेशन के लिए जब उसकी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तब वो जर्मिनेट होके न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाएगा. एंड फ्रूट्स में जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होता है उसको हम बोलेंगे, फ्रूट्स में आउटर मोस्ट कवरिंग जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्प. पेरिकार्प और फ्रूट वॉल भी बोल सकते हैं. यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी खत्म होता है और हमने आज देखा फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती है वो देखा. ठीक है, तो आज हमें यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया. चैप्टर 1 में हमने फर्स्ट से देखा एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस देखा. देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी मेथड्स इन्वॉल्व होती है, कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो देखा हमने. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 स्टेजेस में से पास आउट होता है. फर्स्ट वन is pre-fertilization, then second one is fertilization, then third one is post-fertilization. और ये सभी की इवेंट्स भी होती है. उसमें गेमेटोजेनेसिस होता है, गेमेट ट्रांसफर आता है, देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन आता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट जो है वो फॉर्म होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, एंड देन एम्ब्रियोजेनेसिस. सो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था, विच इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. ये ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन किस किस तरह से होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, अगला चैप्टर. ठीक है, तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ.